सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। आज सूर्य एम जैन वीर जनशक्ति पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार ने सहारा अधिकार से बात की। आपको बता दें 187 कुलाबा विधानसभा मतदाता संघ से इन्होंने अपना पर्चा भरा है। लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्णय लिया है। इन्होंने अपने मेमोरेंडम में क्लियरली लिखा है, अगर मैं विधानसभा चुनाव जीता हूँ तो हरियाली में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। वृक्षारोपण अभियान, स्कूलों, कॉलेज और सामुदायिक स्थलों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना, ये उनकी भूमिका होगी। इनका सेकंड जो इनिशिएटिव है वो है क्लीनलीनेस कैंपेन। एक व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें स्थानीय निवासियों को शामिल किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी को इस मुद्दे के प्रति संवेदनशीलता बनाया जा सके। इनके बहुत सारे काफ़ी विजन्स है। इसमें से उन्होंने एक लिखा है, समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदाय को शामिल करना ताकि वे अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार की निगरानी कर सके और सुधारात्मक कदम उठा सके। इनके विजन में एक अहम विजन है, जन जागरूकता कार्यक्रम, नागरिकों में नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम चलाएंगे। पार्किंग शुल्क में सुधार, उचित और पारदर्शी पार्किंग शुल्क प्रणाली लागू करना जिससे अव्यवस्थित पार्किंग को कम किया जा सके। इनका अगला विजन है, मुंबई में थोक बाजार पुनर्विकास समाधान। मुंबई में थोक बाजार पुनर्विकास पहल एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य विक्रेताओं और ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा बाजारों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और सुधार करना है। इस पहल का नेतृत्व बृहन्मुंबई नगर निगम BMC कर रहा है और इसमें शहर भर में कई प्रमुख परियोजनाएं शामिल है। सहारा अधिकार से बात करते हुए अपने इनिशिएटिव्स को, अपने विजन को सूर्य एम जैन ने काफ़ी स्पष्टता से रखा। इनकी सबसे पहली भूमिका ये रहेगी कि कोलाबा के गरीब वासियों के लिए जो है ये जो झोपड़वासी रहते हैं उन्हें SRA या म्हाडा द्वारा हाउसिंग सोसाइटी बना कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट बिल्डर के थ्रू हो चाहे गवर्नमेंट बिल्डर के थ्रू हो। काफ़ी सारे मात्रा में लोग इन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आए। आपको बता दें इनका इलेक्शन सिंबल है ऑटो रिक्शा। अब देखना ये है कि आने वाले चुनाव में ऑटो रिक्शा जो इनका इलेक्शन सिंबल है, जनता किस तरीके से इसे समर्थन देती है। वीर जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सूर्य एम जैन ने जनता से निवेदन किया कि आने वाले चुनावी वोटिंग डे के दिन ऑटो रिक्शा इनका जो निशान चिन्ह है इसमें अपना बटन दबाए और भारी मात्रा में इन्हें जिताए। अब देखना ये है कि जनता इन्हें किस तरह का समर्थन देती है। मैं दिशांकारी, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। तो दर्शकों, मैं दिशांकारी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम सूर्य एम जैन के ऑफिस में उपस्थित है। ये 187 कोलाबा विधानसभा मतदार संघ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनका इलेक्शन सिंबल है ऑटो रिक्शा। कोलाबा की जनता के हित के लिए किस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे, हमसे पूरी बात करेंगे। वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। आपके प्रचार प्रसार को देखा जा रहा है, काफ़ी लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है और आपका इलेक्शन सिंबल ऑटो रिक्शा है। लोगों के डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिक्स के लिए आप किस तरीके का काम करेंगे अगर लोग आपको फ्यूचर लाते हैं? बिल्कुल, मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा कि जितने भी स्लम्स में कोलाबा पहुँचे उनको कैसे सुधारा जाए और उनके लिए भी सबसे पहला कार्य करेगा। और उसके लिए हम सिंपल सी बात है कि स्थानीय आमदार जी पिछले 5 साल पहले आमदार बता रहे थे कि हम म्हाडा के थ्रू सारे यहाँ के कार्य करेंगे, म्हाडा वालों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, पर मैं इसके जरा भी पक्ष में नहीं। मैं चाहूँगा कि बेटर जिंदगी देने के लिए चाहे म्हाडा हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स हो, चाहे प्राइवेट बिल्डर्स हो, हम उनको देना चाहेंगे। बिकॉज उसके पीछे का मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं सुनिश्चित करूँगा कि वहाँ पे बच्चों का जो भी कंपाउंड है उसी कंपाउंड के अंदर में उनको बिल्डिंग्स बना के दी जाएगी, उसी कंपाउंड के अंदर में उनके स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी कंपाउंड के अंदर में उनके हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी कंपाउंड के अंदर में पार्क होने चाहिए, उसी कंपाउंड के अंदर में खेल के मैदान होने चाहिए। मैं इस पक्ष के अंदर में हूँ। पिछले 5 साल से उन्होंने ऐसी दबाव की राजनीति की है। उन्हें पानी देने के लिए अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। मैं काफ़ी स्लम्स के अंदर में मैं घुमा हूँ। मैं ये सब देख के जब मैं सोचता हूँ कि एक आम आदमी के जीवन के अंदर में जो समस्या है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जीना ही एक प्रकार का सही मायने में सही नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी राजनीति में, जो भी
भी आदमी आए वो सुनिश्चित करे, और उतना ही ध्यान देना होगा जनता जनार्दन को कि ऐसे आदमी को, व्यक्तित्व को चुन के लेके आए जो आपकी सही मायने में सेवा करे, आपको प्रेशराइज नहीं करे। और आपके सर पिछले कई सालों से यहाँ कोलाबा के जो स्लम डेवलपर्स है उन्हें एसआरए के फ्लैट देंगे बोल के उनके माइंड को चेंज किया गया है। एसआरए के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली लिखा है कि एसआरए कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि स्लम डेवलपर्स को उसी जगह पर फ्लैट्स वो बना कर दे। अगर आप जीत कर आते हैं तो यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा झोपड़ियाँ हैं, उनके हित में आप कैसे काम करेंगे? बिल्कुल एकदम सीधा सा स्ट्रेट है, मैं उसी फर्स्ट डे से काम पे लग जाऊंगा कि चाहे एचआरए हो, चाहे महाड़ा हो, चाहे प्राइवेट बिल्डर हो, जो बेटर ऑप्शन 20,000 लोगों के लिए जीवन में प्रोवाइड कर सकते हैं मैं उनके पक्ष में रहूंगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांसपेरेंसी कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें ऑन पेपर हो सकती है, सारे लोगों के साथ में बैठ के उसकी व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम महाड़ा के थ्रू ही करेंगे या एसआरए के थ्रू करेंगे। इसका कहने का मतलब है क्या, अंदर वहाँ पे क्या कुछ सेटिंग है क्या जो हम एसआरए के थ्रू या महाड़ा के अंदर से ही करेंगे? इसमें अगर प्राइवेट बिल्डर भी आता है तो सारा एक पब्लिक डोमेन के अंदर में आप उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट है या जो भी उनकी सुविधाएं आप प्रोवाइड कर रहे हो वो सारा आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, मैं उसी के पक्ष में। सर एक और एक अहम सवाल जो सामने आ रहा है, वो गरीब परिवारों ने कहा कि उनके बच्चों को जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दाखिला लेने के लिए वो जाते हैं एडमिशन के लिए, तो बहुत सारे डोनेशन उनको पे करना होता है। और दैट इंडियाज यूथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ दिस कंट्री। तो यहाँ के जो युवा है जो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप जीत के आएंगे तो उनसे क्या अपील करते हैं? मेरी अपील सीधे है, हमारे मैनिफेस्टो में भी आप देख सकते हो, अगर आप इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मेरा एवरी डे का एक वीडियो में क्लिप जारी करता हूँ। उसमें ये विषय भी हमने रखा था कि एक एजुकेशन सिस्टम भारत देश के अंदर में एक लैंग्वेज बैरियर का काम करता है। अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो हिंदी वाला पिछड़ जाता है, अगर आप मराठी सीखते हो तो गुजराती वाला पिछड़ जाता है। ये जब तक लैंग्वेज बैरियर को आप सही से एजुकेशन के अंदर में सही मायने में उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हर एक बच्चा, मुझे लगता है कि वो सक्सेस लेवल से काफ़ी दूर रहेगा। क्योंकि जब वो लैंग्वेज चेंज होती है तब उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो उसका जीता जागता, कि मैं उदाहरण मानता हूँ, मैं फर्स्ट से लेके 10th तक हिंदी स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद में मेरे को डायरेक्ट जब फर्स्ट 11th में आया तो मुझे इंग्लिश में पेपर लिखना पड़ा था। तो ये जो फेस किया है मैंने जीवन के अंदर में कि जो लैंग्वेज बैरियर एक बच्चे को जो उसके टैलेंट को पीछे कर देता है, क्योंकि वो लैंग्वेज सीखे या उसके टैलेंट पे काम करे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू। अरे जिशन सर, विधानसभा चुनाव चर्चे में आ चुका है और सूत्रों के अनुसार आप भी काफ़ी चर्चे में आ चुके हो, क्योंकि खास करके जो युवा हैं वो आपके साथ जुड़े हैं और उनको एक उम्मीद है आपसे कि आप इस एरिया में काफ़ी अच्छा काम करोगे और उनका लगाव आपकी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित है। तो क्या वजह है सर उसकी? बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को दिख रहा है कि कौन सा युवा हमारे लिए कार्य कर सकता है। 24 घंटे आप अवेलेबल रहो। अगर पब्लिक डोमेन के अंदर में आप अगर पब्लिक के हितों के कार्य करोगे तो पब्लिक आपको डेफिनेटली प्यार करेगी, और जनता जनार्दन ही आपको चुन के एमएलए पे भेजते हैं या विधानसभा आप एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाती है। तो मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन के आप तो एक सेवक हो। अगर आपको वो चुन के लेके जाते हैं तो उनके सारे कार्य आपको सुनने और उनके सारे कार्य, उनके हितों के कार्य को करना जरूरी मानता हूँ। सर, महाराष्ट्र में 6 या 7 मर्डर हो चुके हैं। आपने देखा है हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। हमारी जनता सुरक्षित नहीं है, उनके लिए आप क्या करोगे अगर आपकी सरकार जीत के आती है तो? देखिए, मैं तो एक वीर जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हूँ। हमारी सरकार अभी कोई ऐसी है नहीं कि मेरी कोई सरकार है। अगर मैं चुन के आता तो मैं कोलाबा पे फोकस करूँगा। ये होम का विषय है। अब देखते हैं कि कौन होम के अंदर में होम मिनिस्टर जो भी रहेगा, उनको सुनिश्चित करना होगा कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर एकदम सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि पूरे भारत देश के अंदर में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें रात को आराम से मुंबई में आ जा सकती है। ऐसा कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टेक नहीं होता है, पर पता नहीं कहाँ न कहाँ इनका फेलियर हो सकता है। तो उनको सुनिश्चित करना होगा, होम मिनिस्टर को देखना होगा, होम सेक्रेटरी को इसमें संज्ञान लेना होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं व्यूअर्स को संदेश देना चाहूँगा, स्पष्ट देना चाहूँगा, कोलाबा वासियों, ये टाइम आप बदलाव करिए। देखिए आप आपकी एक वोट की ताकत आपके जीवन के अंदर में क्या बदलाव लेके आएगा। आप एक युवा भाई, युवा बेटा आपसे मतदान मांग रहा है। आप दान करिए, मेरे को एक मत का आप दान दीजिए और आपके जीवन के मूलभूत समस्या है उनके हम समस्याएं के लिए सदैव तत्पर रहेगा। मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है और मैं 5 नंबर पर आप सभी से निवेदन करूंगा कि बटन दबाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करिएगा। धन्यवाद सर।